पाकिस्तान से आए परिवारों का सपना साकार। अड़तीस साल का खत्म हुआ इंतजार। खेती बाड़ी के लिए 2 एकड़ कृषि भूमि, रहने के लिए 200 वर्ग मीटर मिलेगी जमीन। घर बनाने के लिए 1,20,000 की मदद। योगी सरकार की विस्थापितों को बड़ी सौगात। मेरठ के हस्तिनापुर में 52 साल से रह रहे पाकिस्तान से आए लोगों को अपने घर का सपना आखिरकार आज साकार हो गया। पिछले 38 सालों से कई परिवार विस्थापन का इंतजार कर रहे थे। 4 दशक में कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। योगी सरकार ने इन परिवारों को बड़ी सौगात दी है। पर दिखाई दे रही होंगी, सबकी तकलीफ यही है कि इतने सालों के बाद भी अब तक इनको रहने के लिए, इनके पुनर्वासन के लिए किसी भी सरकार ने इस तरफ सोचा नहीं, इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन आज इतने सालों के बाद योगी सरकार की ओर से इन लोगों के लिए कदम उठाया गया और अब जाकर के इनको कृषि के लिए भूमि दी जा रही है, आवास के लिए भूमि दी जा रही है। तो अब इनके बेहतर जीवन को लेकर के जो इनको उम्मीद दिखाई दे रही है, कम से कम उसमें आज यूपी सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान से आए ये लोग 1970 से मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे थे। उस दौरान 407 परिवारों का हस्तिनापुर में पुनर्वास किया गया था। इन सभी परिवारों के लोगों को एक सूत मिल में नौकरी मिली थी, जिससे इनके परिवारों का गुजर बसर हो सके। लेकिन 1984 में सूत मिल बंद होने के साथ ही इन परिवारों के सामने संकट आन खड़ा हुआ था, जिसके बाद इन लोगों के पुनर्विस्थापन की कोशिश शुरू हुई। 407 में से 342 परिवारों का धीरे धीरे दूसरी जगह विस्थापन हो गया, लेकिन 65 परिवार पुनर्वास के इंतजार में थे, जिनका इंतजार आज खत्म हुआ। उन्नीस 1970 में जब आए थे, उस समय हम लोगों को नौकरी मिली थी हस्तिनापुर कताई मिल में। वहाँ 14 साल मिल बंद होने के बाद, चलने के पश्चात 8/8/84 में मिल बंद हो गया। बंद होने के बाद हम लोग भटकते फिर रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं। यहाँ पे मिल पे काम करते थे। 1984 में मिल बंद होने के बाद इधर उधर भटकते फिर रहे। कामकाज में बहुत दिक्कत थे। फिर बहुत सारे सरकार आए गए, हमारे कोई सुना ही नहीं। उसके बाद हमारे अनिल भैया जी ने हमारे पूर्वजों मतलब बुजुर्गों ने जो प्रयास किया, उनके कारण हमारे जो योगी सरकार जी हमारे सुनवाई की है, तो हम इनके लिए उनके आभारी है। योगी सरकार ने 63 परिवारों का हस्तिनापुर से कानपुर देहात के रसूलाबाद में पुनर्वास कर दिया है। इसके साथ ही इन लोगों को कृषि के लिए प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि और मकान के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन के साथ ही घर के लिए 1,20,000 की सरकारी सहायता भी मिलेगी। 1970 से पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर इंडिया आए कुछ लोगों के लिए अब तक जिस तरीके से भी जीवन यापन रहा हो, लेकिन आगे के दिन बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इनको कृषि भूमि के लिए पट्टा दिया गया है। साथ ही आवास के लिए भी इनको 200 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। और देख सकते हैं तस्वीर में आपके लोक भवन के भीतर मौजूद हूं मैं, जहां पर इस पूरे हॉल में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये वही 63 फैमिलीज है जिनको मुख्यमंत्री की ओर से आज राहत भरा तोहफा दिया गया है। सरकार से ये सौगात पाने के बाद इन परिवारों के लोग बेहद भावुक हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल से दुआएं देने लगे। होता है मेरा आज रोते रोते आज मेरा बच्चा को ना वो दिन मिल गया, ऐसा दिन मिल गया, उसका खाना पीना मिलने का दिन मिल गया। और उसका जन्म का शुक्रिया है मेरा मोदी जी का पास, मेरा जोगी जी का पास। वो मेरा बाप भी है, माँ भी है, भगवान भी है। मैं तो बच्चे के लिए रोते रोते, मेरा बच्चा तो भटक रहा था, कोई घूम रहा था, रोते रोते तो थक गया।
आज मेरा इतना खुश हो गया मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा को बहुत मेहनत किया, बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही इतने बड़े मोटे मोटे 2 फाइल है हमारे पास, दरखास्त लिखते लिखते हम थक गया। मायावती सरकार को, अखिलेश के सरकार को, कांग्रेस सरकार को किसी ने हमारे नहीं सुना। कितने बार इनके दफ्तर में गया, कितने बार लखनऊ आया, कितने बार मेरठ गया, कोई सरकार हमारे सुना नहीं। ये योगी सरकार हमारे सुना है। मेरे तो क्या बताओ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना मेरे हो रहा है। आने वाला जीवन बेहतर हो गया। जी 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 आगे की जिंदगी ठीक से कटेगी। आगे की जिंदगी हमारे बच्चों, हम तो बुढ़ा हो गया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए थोड़ा ये सहारा मिला है, जो कि वो लोग अच्छा करके जीवन व्यतीत कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से इन विस्थापित परिवारों को जमीन का पट्टा दिया, जिसके बाद से इन परिवारों के लोग सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे। मैं रहूंगी ना, मरते तक उनका सेवा ही करेगा, योगी जी का, मोदी जी का सेवा ही करेंगे, मरते तक, दम तक उसका सेवा ही करेंगे। आंखों में आंसू है, आज भावुक हो रही है यहाँ पर जो महिलाएं हुई है, जो परिवार आए हुए हैं। ये आंसू इस बात के लिए है कि अब तक कितनी सरकारें आई और गई, कितनी सरकारों के पास ये अपनी बात लेकर के गए, लेकिन किसी भी सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। 8 सालों के बाद ऐसा मौका आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इनको जमीन न सिर्फ कृषि भूमि के लिए बल्कि रहने के लिए, शौचालय के लिए, साथ ही ये भी कहा गया है कि इनके आगे का जीवन बेहतर हो सके, इसलिए इनके घर के लड़कों का, लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। हम तो क्या करेंगे, हमारे बच्चे जो बैठ के अपने जीवन यापन का अच्छी तरह से कर सके, यही कामना करते हैं। ये आप लोगों को जो मिला है ये काफी है आप लोगों के लिए, घर रहने को जमीन मिल गई, खेती के लिए भी जमीन मिल गई। ऐसा है, हम तो इतने दिन काफी तो क्या, इतने दिन तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। जितना मिले है उतने में हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरठ से इन परिवारों के लोगों को कार्यक्रम के लिए लखनऊ लाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की गई थी। प्रशासन की टीम ने सोमवार को 4 बसों के जरिए इन परिवार के लोगों को मेरठ से लखनऊ भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेरठ के हस्तिनापुर के 65 परिवार पुनर्वास के इंतजार में थे। इनमें से 2 परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि 63 परिवारों का सरकार ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में पुनर्वास कर बड़ी राहत दी। इन परिवारों को केवल इज्जत से सिर छिपाने की जगह ही नहीं दी गई, बल्कि इन परिवारों के रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों को महज जमीन का पट्टा नहीं दे रहे, बल्कि इन परिवार के जरिए हजारों उन लोगों को एक नई उम्मीद दे रहे हैं, जो पुरखों की जमीन से बेदखल होकर देश छोड़ने की विभीषिका से गुजरे हैं। ये पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी नसीहत है। मानवता का इससे अभूतपूर्व उदाहरण क्या हो सकता है? एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में, जहां की वे मूल निवासी थे, वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए। पूर्वी पाकिस्तान से जब ये लोग विस्थापित होकर भारत आए थे, इनको सरकार ने न केवल अपनाया बल्कि उन्हें रोजगार भी दिया। लेकिन जब मेरठ की सूत मिल बंद हो गई तो इनकी सुध लेना ही सरकार ने छोड़ दिया। ऐसे में ये परिवार साल दर साल विस्थापन का इंतजार करते रहे और आखिरकार 38 साल बाद योगी सरकार ने इन लोगों को फिर से एक नई जिंदगी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में इन परिवारों के पुनर्वास की कोशिशें शुरू हुई और दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में इन परिवारों का पुनर्वास हो गया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके
इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। सरकार की योजना इन परिवारों के पुनर्वास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस जगह इन परिवारों को बसाया जाएगा उसे एक आदर्श गांव और कॉलोनी की तरह विकसित किया जाएगा, तो इन परिवारों के रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा। राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें। व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है, उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इन परिवारों को पुनर्वास पट्टा बांटने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे वंचित समुदाय के लोगों की जिंदगी खुशहाल करने में सरकार जुटी हुई है। लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य। योगी सरकार ने 2021 में ही इन परिवारों को जमीन और घर देने का फैसला किया था। दोबारा सरकार बनते ही सीएम योगी ने अपना वादा निभाया और इन्हें जमीन और आवास के लिए पट्टा भी सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। उधम सिंह नगर के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प करने की कसरत की जा रही है और सूरत बदलने के बाद सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कभी उधम सिंह नगर के सरकारी स्कूलों की पहचान पुराने हो चुके भवन, बरसात में टपकती छत, स्कूल परिसर में उगी झाड़ियों और टाट पट्टी में बैठकर पढ़ाई करते बच्चों के रूप में होती थी। लेकिन अब तेजी से स्कूलों की सूरत बदल रही है और रूपांतरण शिक्षा की नई पहल नाम से स्कूलों में भवनों की मरम्मत, शौचालय, फर्नीचर, पीने के पानी के लिए वाटर कूलर के साथ ही फ्लोर टाइल्स लगवाई जा रही हैं। प्रशासन के प्रयास से जिले के सरकारी स्कूलों में हो रहे इस बदलाव के लिए 52 कंपनियों ने CSR से फंड देने के लिए हामी भरी। वहीं सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलने से बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। परिवेश खराब थे, पहले हम चटाई में बैठते थे, लेकिन अब बेंच आए, हम अब बेंच में पढ़ते हैं। अब बेंच बहुत अच्छे, मतलब कि हम अब हमारा बाथरूम बहुत ही पहले गंदगी थी, अब जब से डाबर कंपनियों ने उसमें मरम्मत करवाए, साफ सुथरा करवाए, अब उसमें भी अच्छा है।
जिले में स्थित डाबर, मिंडा, नेस्ले सहित 52 कंपनियों ने 528 स्कूलों को गोद लिया है, जिसमें 407 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल, 68 हाई स्कूल के साथ ही 58 इंटर कॉलेज भी हैं, जिनका चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। और स्कूलों की सूरत बदलने की पहल की सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी सराहना कर चुके हैं। 42 स्कूलों के लिए साइन किया है शिक्षा विभाग के साथ, जिसमें से करीब 28 स्कूलों में हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है और इस वर्ष 5 या 6 स्कूलों में और कंप्लीट कर लेंगे। इसी क्रम में एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पर डेस्क बेंच, भाला पेंटिंग, कुछ सिविल के काम, किचन गार्डन, ये सब कंप्लीट किए हुए हैं काम। इन तरह से काम करवाया जा रहा है। नंबर 1 है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य, उसके बाद नंबर 2 पे होगा जो हमारा एजुकेशनल इंफ्रा है, उसमें जो टीचिंग एड्स हैं, लाइब्रेरी है या अन्य जो मॉडर्न एड्स आ गए हैं आजकल, उन सब के बारे में। और तृतीय होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स से विशेष विशेषज्ञ के साथ ही स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति करने की भी योजना है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने आ रहे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसा एहसास हो रहा है। जिला प्रशासन कंपनियों की मदद से सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाने में जुटा हुआ है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों पर भी है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 1 जुलाई से इसी सेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है। स्कूल कॉलेज में फेज वाइज से शुरू किया जा रहा है, जो शिक्षाविदों के लिए भी चैलेंज से कम नहीं होगी। एक जुलाई से सभी स्कूल कॉलेज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है। सभी स्कूलों में प्राइमरी क्लास से ही बाल वाटिका के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में तो एडमिशन के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कि नई शिक्षा नीति में 4 कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, एक रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट उसमें यह है कि चॉइस बेस्ड और क्रेडिट बेस्ड शिक्षा दी जाएगी, कि बच्चे को अपने पढ़ाई के प्रति चॉइस करने का अधिकार रहेगा। वहीं एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि पहले सिर्फ किताबी ज्ञान को माध्यम बनाते हुए आकलन किया जाता था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ को प्राथमिकता देती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।